नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि षष्ठम स्थान में बुध बैठते हैं तो क्या फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मीन राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 साल का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, चैनल का विजन पता लग जाएगा। हम अपने चैनल में ऑलरेडी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की भृगु सरल पद्धति अनुसार रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही उसे सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में फल वो पालेगा। उसको पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी टाइमली अपलोडेशन हो रहा है वो आपको मिलता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। लग्न से गिनते अगर हम 6 नंबर तो एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में आता है छठी राशि। और छठा भाव, नॉट छठी राशि, छठा भाव बताता है हमारे जीवन में किस प्रकार के ऋण हमें परेशान करेंगे या नहीं करेंगे। हम कोई कार्य करते हैं उसका फिनिशिंग टच, उसका पूरा होना छठे भाव से पता लगता है। छठा भाव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में जीत दिलाने के लिए प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की जीत दिलाने में देखा जाता है। और कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा, छठे भाव से देखा जाता है। छठा भाव मजबूत होकर अगर 10वें भाव के साथ संबंध बनाता है तो उसमें एक अच्छी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जॉब की भी पुष्टि होती है। छठे भाव से पालतू पशु घर में रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे वो भी बात पता लगती है। छठा भाव नौकर चाकर आपको इज्जत देने वाले होंगे कि नहीं होंगे या विश्वासघात करेंगे वो भी पता लगता है। तो ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती हैं। छठा भाव आपके स्टमक के नीचे वाले हिस्से को भी बताता है, तो वहाँ कोई दिक्कत है, कोई किडनी में कोई डायलिसिस वगैरह हो रहा है, ये सब भी हम छठे भाव से देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ बुध बैठे हुए मीन राशि में, जो बुध को सबसे ज़्यादा अनफेवरेबल लगती है। बड़ी अजीब है। देखिए, आप कभी विचार करें, ये राशि इतनी अच्छी राशि है मीन राशि, बट बुध को अच्छी नहीं लगती है। क्लियर हो गया। बुध क्योंकि बात करते हैं आत्मज्ञान की बात करते हैं, यानी जो कुंडलिनी शक्ति है, थर्ड आई ओपनिंग की बात में बृहस्पति तो संसार में वेद पुराण इन ज्ञानों पे माने जाते हैं, लेकिन बुध हमारे इंटरनल ज्ञान की बात करते हैं जो समाज में प्राय इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। न्यूरोनिक सिस्टम हमारे 1.5% ही न्यूरॉन एक्टिवेट है, कहीं वो 90 या 100% एक्टिवेट हो जाए तो बुध निखर कर सामने आता है। तो बुध उस ज्ञान की बात करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बॉडी में। लेकिन बुध को ये राशि जो शुक्र की फेवरेट राशि है, जो संसार में लग्जरियस लाइफ और भौतिक सुख, इस प्रकार की कामना, वो सब कामना पूर्ति बुद्धि इसलिए उनको लाइक नहीं करते हैं इस राशि को। और बुध का यहाँ डिसलाइकिंग एक बहुत बड़ी इशारा करता है कि आपके इन भावों को कीमत चुकानी पड़ सकती है। जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं, अगर बुध यहाँ पर खराब स्थिति में हो जाते हैं तो आपके भाग्य को कमज़ोर करने वाला होगा बुध, और आपके व्यय भाव को भी संकट में डालने वाला होगा। यानी आपके शत्रु, आपके ऋण आपको परेशान करेंगे। और स्पेशली दीज इन्वेस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू फॉरेन लैंड। क्लियर हो गया। हालांकि यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि बुध स्वयं देखने में सक्षम है अपनी राशि को उच्च की दृष्टि से। तो दूरस्थ स्थान में बैठे जो व्यक्ति है उनसे संबंधित जो भी ऋण वगैरह है, लोन है, वो तो उससे तो निजात मिल जाएगी आपको, लेकिन फिर भी इस हाउस में आपको निजात मिलने वाली नहीं है, बशर्ते नीच भंग हो रहा हो। जैसे इस राशि का स्वामी स्वयं यहीं आकर बैठ जाए, क्लियर होगा, या इस राशि में कोई उच्च का ग्रह बैठ जाए तो उसका नीच भंग कर देगा। शुक्र आके बैठ जाए तो नीच भंग कर देगा। तो वो ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में नीच भंग जरूर देखना है। बिना नीच भंग को देखे हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो अधूरी होगी, क्योंकि नीच भंग में हम प्लैनेट के इम्पैक्ट को काफ़ी दबा हुआ मानते हैं। नीच का ग्रह कुछ एक हाउसेस को छोड़ दे तो सभी जगह प्रायः दबा दबा सा फल देता है, लेकिन अगर नीच भंग है तो ये फिर कई बार उच्च से भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट लेकर आ जाता है। कई बार क्या, जीवन चलता ही इसी प्रकार से, दुख होगा तो ही तो सुख का आभास होगा। अब पता लगा उसके जीवन में सभी उच्च के ग्रह बैठे हैं तो उसके जीवन में सब अच्छा है, बट उसको सुख का एहसास नहीं होता है। और उसके जीवन में उसको हमने कड़वाहट दी, फिर उसको मिठास दी, तो उसको सच में सुख का एहसास हुआ। तो नीच भंग यही करवाता है। पहले आपको कठिनाइयों से
सिखा सिखा कर उतना मैच्योर कर देता है, और जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो फिर आपको वो पुण्यों का गठड़ा दे देता है कि भाई अब तू अपने पुण्यों का उपभोग कर ले। क्लियर? तो बुद्ध ने यहाँ बैठकर आपके पिता, आपके भाग्य, आपके धार्मिक कृत्य, उन सब को कर्ज में ले आया। तो हो सकता है आपके पुण्य कर्म के कारण आप पर कोई ऐसा कर्ज लग आया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर इस पार्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो कर्जा बढ़ाने वाला हो सकता है, ऋण बढ़ाने वाला हो सकता है। हालांकि क्योंकि बुद्ध की उच्च की दृष्टि है, तो कोई यहाँ से बैठकर वो वहाँ, तो यानी 12वें भाव को तो ये छूट दे रहे हैं, हालांकि बुरी अवस्था में तो यहाँ भी पड़ा हुआ है। यानी ये कुछ ऐसी बात है कि बुरी स्थिति तो यहाँ बनी हुई है, लेकिन बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं अपने ऊपर ही वो सारे कष्ट ले लेता हूँ। कष्ट तो बुद्ध पर बना हुआ है, बट इस हाउस को इस कष्ट के प्रभाव से ये मुक्त करना चाहता है। इस हाउस का मतलब पैरों में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपके किडनी पार्ट में समस्या हो जाएगी। और व्यय को लेकर आप ज़्यादा विचार तो नहीं करते, कोई व्यय करने वाला आपके घर में करने देते हैं, लेकिन आप पर कर्ज है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा नहीं कर्ज करना आप व्यय नहीं करेंगे, व्यय करेंगे आप, या घर वाले कोई कहते हैं मैं खर्च करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ आप करो। आप उस, जबकि बुद्ध ऑलरेडी इफेक्टेड है, लेकिन आप उस इम्पैक्ट को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो। हाँ, ये कब बहुत अच्छा हो सकता है, अगर नीच भंग एक्टिवेट होता, तो मतलब क्या है, आप पर ऋण जरूर चढ़ेगा, लेकिन जब समय आपके अनुकूल आएगा, खासकर जो इसके नीच भंग का कारण है, अगर उसकी अंतरदशा महादशा लगती है, तो फिर वो व्यक्ति उस नीच भंग के दौरान अपने सभी ऋणों को, उससे मुक्ति मिल जाएगी, उसको नवा भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, फायदा देने लग जाएगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा है, बट अभी बुद्ध अकेले अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत लिमिट में बंधा हुआ है, अपनी पासिंग मार्क्स भी नहीं ले पा रहा है वो। क्लियर? और आपको देख रहे हैं हर जगह से बुरे बुरे समाचार उसको मिल रहे हैं। 9 जो सबसे स्ट्रांग इसका हाउस कहा जाता है धर्म त्रिकोण में, वो ही क्रैश हो गया है। क्लियर हो गया? तो ये इसका जो इम्पैक्ट है वो डावाडोल हो गया, देने में सक्षम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि लाओ, कहाँ से लाओ? तो पिता भी बड़े इनसिक्योर से फील करते हैं आपको लेकर, और आप कोई बड़ी यात्राएं करेंगे तो उससे लॉस होगा। क्लियर हो गया? और धर्म को अच्छे बिनी मेंटर के सलाह के, आप जिसने, हो सकता है कई बार जिसको हम धर्म मानते हैं वो धर्म वास्तव में धर्म होता ही नहीं है। बात को समझिएगा, अच्छे ज्ञानी पुरुष के ज़रिए ही हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि धर्म वास्तव में क्या है। अगर हमने धर्म को गलत इंटरप्रेट कर लिया तो काफ़ी दयनीय स्थिति हो सकती है। ठीक है? तो कुल मिला के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बंध गए, सिर्फ नीच भंग होने पर ही ये कुंडली अब अच्छा फल दे पाएगी। तो दोस्तों, नीच भंग देखने के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, ग्रहों का गणित करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पर आप नीच भंग कैसे निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।